हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर 10th क्लास की मैथ का जो पेपर है, ठीक है, जो आप क्योंकि एग्जाम पास आ गए हैं आपके, तो हम सब मिक्सअप आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज करवाने में टाइम लगेगा, तो हम सारे मिक्सअप जो हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन दिया है, इफ एक्स कॉस 60 प्लस वाई कॉस 0 प्लस साइन 30 माइनस कॉट 45 इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें आपको वैल्यू यानी 60, 30, 45 ऐसे करके वैल्यू कितनी होती है वो कैलकुलेट करना ज्यादा इजी होता है, इवन आपको उसे प्रूव करने के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर x तो हमारा कुछ है नहीं गिवन, तो ये x हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा x cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। फिर प्लस y इंटू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, फिर प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस कॉट 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 2, तो ये तो x रहेगा, प्लस यहाँ पर नहीं है तो ये हो गया 2y प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x प्लस 2y, ये प्लस माइनस 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 1 इज इक्वल टू 10, 1 इधर जाएगा, ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 11, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी x प्लस 2y की, तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इवैल्यूएट करना है, मतलब हमें इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमें 60, 30, 40 ऐसे कुछ दिया होता है तो उसमें वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो इनकी टेबल है, ठीक है, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और बाकी आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करती है कि कैलकुलेशन आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा tan स्क्वायर 60 यानी tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्योंकि इसका स्क्वायर बोल रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो ये हो गया √3/2, स्क्वायर बोल रखा है तो ये हो गया स्क्वायर, प्लस cos 60 की वैल्यू भी होती है √3/2 और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये तो हो गया 3, क्योंकि जब हम किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा 3, क्योंकि इसका तो रूट नहीं है तो इसका नॉर्मल स्क्वायर होगा, प्लस 3/4, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, दोनों में सेम है, तो ये 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 6, ठीक है। ये 4 ये कट हो जाएगा इससे 2 टाइम में, और ये कट हो गया 2 टाइम में, तो ये हो जाएगा 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 2 आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें दे रखी है px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x/3 माइनस 4/3। तो यहाँ पर हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले px को हम, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं, फैक्टर नहीं करने, फैक्टर के साथ जीरोस फाइंड करने हैं, तो उस कंडीशन में px इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। px की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, x स्क्वायर प्लस 4x/3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है हमें, तो हम इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो डिनोमिनेटर का 3 है वो 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, सिर्फ हमें कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, फैक्टर करने के लिए। 3 4 12 और 12 पे ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके, क्योंकि ये वाला साइन डिसाइड करता है प्लस करके या फिर माइनस करके क्या आ जाए 4 आ जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 12, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये हो जाएगा प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पेयर बनाएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, माइनस 2x माइनस कॉमन लिया है, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 4 इज इक्वल टू 0, कॉमन क्या निकलेगा इसमें, एक तो 3 और दूसरा x प्लस
2 और यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे x प्लस 2। अगर आपके ये दोनों पार्ट सेम आ रहे हैं मतलब आपकी कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं हुई है, ठीक है। तो अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 3x माइनस 2। अब जीरोस फाइंड करने हैं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -2 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। इस टाइप से हमें इसे कैलकुलेट करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। तो चलिए अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।